तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं जीडी स्क्रिप्ट के अंदर एंड इनकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है तो वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसमें हम सीखेंगे कि भाई वेरिएबल का क्या सिंटेक्स होता है, किस तरीके से वेरिएबल हम मतलब बनाते हैं एंड उनका क्या काम होता है जीडी स्क्रिप्ट के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने वही वेबसाइट खोल रखी है godottutorials.com एंड इसके अंदर मैंने वेरिएबल्स का पेज खोल रखा है। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकल मेरा पर्सपेक्टिव होगा आपको समझाने का। ऐसे कोई थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ाना चाहता मैं आपको। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज़ वेरिएबल। भाई वेरिएबल यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। वेरिएबल मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जो कि किसी भी डेटा टाइप की किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, उसे हम आगे जाके यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एंड जो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसका रेफरेंस बना के उसे अलग तरीके से मतलब हम मैनिपुलेट कर सकते हैं पूरा। तो वो सारी बातें हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम जानते हैं मतलब बेसिक से कि भाई इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हाउ टू राइट ए वेरिएबल। यहाँ पे जो वेरिएबल आपको लिखना सिखा रहा है, मतलब वेरिएबल बनाना सिखा रहा है यहाँ पे। तो हम एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यू कैन डिफाइन अ वेरिएबल यूजिंग द वार कीवर्ड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करें तो हमें वार कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। यूज़ द वार कीवर्ड टू सिग्निफाई द क्रिएशन ऑफ अ वेरिएबल। हाँ भाई, वैर जैसे लगाओगे तो ये चीज़ ना मतलब ये बता देगी कि हाँ तुम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो। सेकंड पॉइंट है इमीडिएटली फॉलोइंग द वार कीवर्ड कम अप विद अ नेम फॉर द न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम वार लिखते हैं तो स्पेस छोड़ के आपको एक अच्छा सा नाम दे देना है वेरिएबल का। अब ध्यान रहे वेरिएबल क्रिएशन के टाइम पे कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है भाई, नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं, जिसकी बात मैं या तो आगे आने वाले वीडियो में करूँगा या फिर मैं आपको कभी ना कभी बता दूँगा। नेमिंग कन्वेंशन होता है मतलब वेरिएबल का आप हर कुछ नाम नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर आप नंबर से स्टार्टिंग करोगे तो वो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ कन्वेंशंस होते हैं इस किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे नाम देने के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है वैर ए, ऐसा नाम हम रख सकते हैं। तो ठीक है भाई, ये चीज़ सही है, कोई एरर थ्रो नहीं करेगी। और उसके बाद नाम लिखने के बाद आप जो इक्वल टू लगा के किसी भी डेटा टाइप की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे सीधा मतलब यहाँ पे डाल सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे देखो लिखा है वैर ए इज इक्वल टू और स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब है कि ए के अंदर हेलो वर्ल्ड है। अगर आप ए को प्रिंट करवाओगे, ठीक है, कंसोल के अंदर, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो ये चीज़ उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से यहाँ पे वार बी इज इक्वल टू 100। अब 100 एक इंटीजर टाइप है, ठीक है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा लास्ट वाला तो आप देख लो। डेटा टाइप्स का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, वैसे उसका इंट्रोडक्शन ही था वो। उसके हम बातें आगे करेंगे। जैसे स्ट्रिंग है, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, उसकी बातें भी हम करेंगे आगे जाके। एंड यहाँ पे देखो सेम उस तरीके से वार सी के अंदर यहाँ पे इक्वल टू लगा के 9.5 ये एक फ्लोट वैल्यू है, ये दे रखी है। तो बस यही रहता है मतलब वेरिएबल आप यही तरीका मतलब वेरिएबल को क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल वे है। यहाँ पे देखो, आप लास्टली आफ्टर द इक्वल टू असाइन लिटरल वैल्यू टू योर वेरिएबल, ठीक है भाई। लिटरल वैल्यू यानी कि जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, स्ट्रिंग के अंदर ये एक लिटरल हो गया, 100 एक लिटरल हो गया। एक लिटरल वैल्यू किसी वेरिएबल को दे देना, बस ये कह रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो, डू आई नीड टू ऑलवेज असाइन अ वैल्यू टू ए न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल। क्या मुझे एक वेरिएबल को बनाते टाइम हमेशा कोई वैल्यू देनी पड़ेगी? तो ये देखो, ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप एक वेरिएबल बना लो एंड उससे आगे जाके कोई वैल्यू दे दो, तब तक ये क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट नल रहेगा। मैंने डेटा टाइप वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी वेरिएबल को जब आप कोई वैल्यू नहीं देते, जैसे यहाँ पे देखो वैर ए वैर बी वैर सी ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर हम इनको प्रिंट कराएंगे ना, वैर ए को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, नल प्रिंट करेगा। इसका मतलब कि कुछ नहीं, नल का मतलब ही होता है कुछ नहीं। एंड यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक वेरिएबल को स्टैटिक बनाना चाहते हो, मतलब कि ये एक वेरिएबल है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा या फिर ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग बना के फिर उसे इंटीजर देंगे तो भाई ये चीज़ ना एरर थ्रो करेगी। तो आपने ये काम इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे सिंटेक्स आप देख लो, वैर ए फिर सेमी कॉलन, आप कोई भी नाम लगा दो वेरिएबल, फिर सेमी कॉलन एंड देन फिर उसका टाइप, जैसे INT होता है इंटीजर के लिए, फिर इक्वल टू एंड उसके बाद जो आप इंटीजर वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो ये चीज़ अब ये अगर आप यहाँ तक ये काम करते हो, सिर्फ आगे कुछ नहीं देते, इसका मतलब है कि ए नाम का वेरिएबल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा। अगर आप उसे जैसे हेलो वर्ल्ड देने की कोशिश करोगे ना आगे जाके, तो फिर ये चीज़ एरर थ्रो करेगी। तो ये चीज़ें हमारे कोड को मतलब ऐसे सही बनाने में मतलब बहुत काम आती है कि भाई हाँ, आपको अगर एक्यूरेटली कोई काम करना है कि ये वेरिएबल ये स्टोर करे, कुछ और चीज़ स्टोर ना करें, तो आप वहाँ पे ये चीज़ का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या यार, हमें इतना बड़ा लिखना पड़ेगा हमेशा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एक शॉर्टकट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अगर आप वैर ए एंड फिर सेमीकोलन इक्वल टू इस तरह लगा देते हो और फिर अब जहाँ पे यहाँ पे जो वैल्यू देते हो, तो ये जो वेरिएबल ए है वो इसी टाइप का हो जाएगा। मतलब ये काम ना इसके इक्वल है, इसके। एंड आप जो ये मतलब अगर आप यहाँ तक लिखते हो तो ये पहले डिफाइन हो जाता है। बस इसमें क्या होता है कि आप सेमीकोलन इक्वल टू लगा के फिर जो चीज़ यहाँ पे लिखोगे ना उसका ये टाइप बन जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। बाकी ये और भी शॉर्टकट पड़ता है, आप ये यूज़ करोगे मैक्सिमम टाइम, मुझे पता है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो एक और चीज़ आ जाती है, यहाँ पे एज कीवर्ड का यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। एज कीवर्ड यहाँ पे क्या करता है, अब देखो,
यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वायर टेक्स्ट एंड यहाँ पे सेमीकोलन स्ट्रिंग एंड इक्वल टू 100। भाई ये क्या है, ये तो एरर थ्रो करना चाहिए। मतलब यहाँ तक अगर आप इसे लिखोगे ना तो ये चीज़ ना एरर थ्रो करेंगे। एंड उसके बाद अगर आप एज लगा के स्ट्रिंग कर देते हो ना तो फिर ये चीज़ क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे ये चीज़ आपको यूजलेस सी लग रही है, बट हाँ कहीं कहीं जगह पे ये काम आती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ये यूजलेस ही है। यहाँ पे देखो वायर टेक्स्ट, एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। फिर सेमीकोलन, यहाँ तक तो आपने टाइप मतलब टाइप डिफाइन कर दिया कि हाँ टेक्स्ट स्ट्रिंग होना चाहिए, फिर आप इक्वल टू करके इंटीजर वैल्यू दे रहे हो, तो यहाँ तक ये एरर थ्रो करेगी। फिर जब आपने एज लिख के स्ट्रिंग कर दिया तो इसका मतलब है कि 100 स्ट्रिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल टेक्स्ट हैज़ द वैल्यू ऑफ 100 ट्रांसफॉर्म इनटू ए स्ट्रिंग वैल्यू। तो देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब कि जो 100 है इंटीजर वो एक स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। एज हमेशा ट्रांसफ़र कर देता है किसी भी डेटा टाइप को किसी और के अंदर, अगर वो हो सकता है तो। यहाँ पे देखो वेरिएबल नम हैज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग में 100 ट्रांसफॉर्म इंटू एन इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे सेम इस तरीके से वार नम, फिर सेमीकोलन इंटीजर, इसका मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, देन इक्वल टू, फिर स्ट्रिंग के अंदर 100 रेडिया। एंड यहाँ तक जो चीज़ एरर थ्रो करेगी अगर हम सिर्फ ये लिखेंगे तो उसके बाद एज करके इंट लगा दिया, इसका मतलब कि 100 इंट के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो बस यही चीज़ है। एंड यहाँ पे जो वेरिएबल का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मतलब कुछ नहीं है भाई इसमें। एंड ये चीज़ जो मैं आपको, जब हम स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखेंगे, जब थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लेंगे तब हम स्क्रिप्ट में जाएंगे। ऐसे हम अभी तो मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ ताकि आप जो तैयार हो सको। आप जो इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो मतलब पढ़ने के लिए। यहाँ पे देखो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। एंड जो मतलब आप अब जो आने वाले वीडियोज़ है उसके अंदर हम कोड करेंगे जीडी स्क्रिप्ट के अंदर, तब आपको और सारी चीज़ें और भी अच्छे समझ में आएंगी। एंड जैसे हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, वैसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए चैनल पे, आप वो देख सकते हो। अगर आपको जीडी स्क्रिप्ट पहले से आती है थोड़ी बहुत तो वहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन लोगों को मतलब एकदम बेसिक से सीखना है ना, पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, तो वो लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो भाई यहीं तक थी वेरिएबल्स की बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मतलब आगे की डिस्कशन करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।